आज हम मनन करेंगे हमें प्रार्थना की ज़रूरत क्यों है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं और हम प्रभु पे जब विश्वास करते हैं तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने लिए मार्ग को तैयार कर सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग प्रार्थनाएं नहीं करते वो मानो एक सूखी ज़मीन के समान है। अगर हमारे मसीह जीवन को उपजाऊ बनाना है और अगर हमारे मसीह जीवन की भूमि को अगर हम फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, क्योंकि प्रार्थना जो है ये परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग को तैयार करती है। परमेश्वर से सीधा संपर्क अगर हमें करना है तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा प्रार्थनाएं करते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपके जीवन को सफलता की ओर लेके जाएगा। जो लोग प्रत्येक दिन प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह और शाम प्रत्येक दिन जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उन लोगों के जीवन को वो कभी अपने जीवन में भटकाव को महसूस नहीं करते। वो कभी अपने जीवन से भटकते नहीं है, परंतु जो उनके जीवन में लक्ष्य होता है उसे वो प्राप्त करते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो अपनी दौड़ को पूरी करने पाया। अगर हम अकेले अपने जीवन को जीते हैं और अकेले ही हम चलने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए असंभव है। क्योंकि हम अकेले कभी नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर की अगुवाई होना चाहिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ होना चाहिए। तब हम अपने जीवन को चला सकते हैं और सफलता की ओर जा सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में प्रार्थनाएं की है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसे ये सोचना चाहिए था कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। पर मेरे प्रियो, इस धरती पे जब प्रभु यीशु मसीह आया तो एक मनुष्य के रूप में आया, इसलिए उसे प्रार्थना की आवश्यकता थी और वो हर समय वो अपनी सेवा में प्रार्थनाएं करता था। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं नए नियम में तो हम देखते हैं कि कितने तो भी बार प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाके प्रार्थनाएं की, कितने तो भी बार प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थनाएं किया और उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया और बड़े आश्चर्य क्रम लोगों के सामने प्रकट किया। जब 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह का चुनने का समय आया तो उन 12 चेलों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की। अगर हम पढ़ते हैं लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 13वीं आयत में लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो प्रभु की सेवकाई में निकला और उसे चेले बनाना था तो उन 12 लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थनाएं की। यहाँ पे लिखा है कि जब सुबह हुई, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह रात भर जगा और परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर की अगुवाई को उसने लिया। और जब सुबह हुई तो उन 12 में से 12 को बुलाया और उनको चुन लिया, उन पे वो अभिषेक किया जो परमेश्वर की ओर से था और उनको प्रेरित कहा। हम बहुत सी बार ऐसे अपने जीवन में बहुत सी बार ऐसे काम करते हैं जहाँ परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं होती है, जहाँ परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं होती है और हम उन कामों को शुरू कर देते हैं बिना प्रार्थना के। और उसके बाद कहते हैं कि हम असफल क्यों हो गए, उसके बाद कहते हैं कि इसमें आशीष क्यों नहीं आई, उसके बाद कहते हैं कि ये कार्य क्यों अधूरा रह गया, ऐसा कैसे हो गया। मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को किया, उसने जब अपने चेलों को चुनने की बारी आई तो रात भर उस चीज़ के लिए उसने प्रार्थना की, उस बात के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अगुवाई किया
और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 लोगों को चुन लिया। अगर हमारे जीवन में ऐसा है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें उस कामों की शुरुआत करना है, तो उस काम के लिए पहले आप प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर की उसकी इच्छा को जाने, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, ताकि परमेश्वर आपको उस कार्य के बारे में बता सके और आप उस काम को शुरू कर सके। तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। वो कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों के लिए आपने प्रार्थनाएं की है। हाँ मेरे प्रियो, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो मूसा भी परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से उसने वाचा को लेके आया। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे आया तो उसके चेहरे से वो तेज चमकने लगा और उसे अपने चेहरे को ढांकना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, जब हम परमेश्वर के पास जब हम जाते, उसके चरणों में हम जब बैठते हैं, तो परमेश्वर अपने तेज, अपनी सामर्थ से हमें भर देता है और अपनी अगुवाई हमारे जीवन में देता है। तो हमें ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि हम अपने जीवन में कभी असफल हो। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर यहोवा कि आपने अगुवाई को लिया है, उसकी सामर्थ को लिया है, पवित्र आत्मा के अगुवाई को और मार्गदर्शन को लिया है, जिससे कि आप अपने जीवन को चला सके, आप अपने कार्य को पूरा कर सके और परमेश्वर उसमें आशीष दे सके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा में बहुत सी बार उसने प्रार्थना की और जब वो लोगों के पास गया, अंधों के आंखों पे हाथ रखा, लंगड़ों को चलाया, तो ये वही सामर्थ थी जिससे वो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करता था। बिना प्रार्थना के हम कभी हम उस परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करने का मार्ग है। प्रार्थना परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। प्रार्थना जो है असाधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना देती है। प्रार्थना जो है वो आपके मार्ग को तैयार करती है। प्रार्थना आपके जीवन को सफल करती है। प्रार्थना आपके जीवन को आशीषित करती है। प्रार्थना आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देती है। प्रार्थना आपके बच्चों को सही मार्ग पे लेके जाती है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थनाएं करना है, क्योंकि हम अगर प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन सूखे पेड़ के समान है। तो जब हम इसे हरा भरा करना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रार्थनाएं करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रार्थनाएं करें। अब बहुत से बच्चों की स्कूलें चालू हो रही है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करें। रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको स्कूलों में और अपने पढ़ाई लिखाई में सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे और उन्हें अपने भविष्य में बढ़ने के लिए मदद करे। हाँ मेरे प्रियो, हम समझदार माता पिता हैं, हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखे हुए हैं, तो हर एक बातों को हमें ध्यान देना है और परमेश्वर के मार्ग पे हमें चलना है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे पूरा करना है। दानियल भी अपने जीवन में दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके अधिकारी बदल गए, उसके विरोध करने वाले लोग बदल गए, पर दानियल अपने नौकरी में कभी नहीं बदला। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ से हमें सताव हो, बहुत से लोग हमारे विरोध में हो, आप प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। वो लोग बदल जाएंगे पर आप कभी नहीं बदलोगे। आप हमेशा आगे और आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करते रहेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले एक योद्धा है और परमेश्वर से बात करने वाले व्यक्ति है, और इसलिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, हर समय आपको बताएगा कि वो क्या करे, और आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए प्रार्थना करने की अपने जीवन में आदत डालें। भोर को उठे, सुबह उठे, शाम को प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने कार्य के लिए प्रार्थना करें, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें, और जो भी काम शुरू करना है उसके पहले आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। यस ओ लॉर्ड, अगर हम तेरी बातों को जानना चाहते, अगर हम तेरी बातों को सुनना चाहते, अगर हम परमेश्वर पिता अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते, तो होने दे कि हमारे जीवन में एक प्रार्थना का हृदय आए और हम तो उससे हमेशा प्रार्थना करते रहे। मरियम ने परमेश्वर वो उत्तम भाग चुन ली कि वो तेरे चरणों के पास आके बैठ गई। और यीशु तूने कहा कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। यस ओ लॉर्ड, परमेश्वर पिता हम ऐसे उत्तम भाग को चुन ले, और वो उत्तम भाग है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम तेरे चरणों पे आके बैठ सकते हैं और तेरी बातों को जान सकते हैं, और हमारे जीवन में हमेशा हमेशा हम तेरी आशीष को देखेंगे। यीशु मसीह तूने प्रार्थना किया और अब उन 12 को चुन लिया, और जब तूने चुना तो 12 तेरी ओर से चुने हुए थे और उन्होंने बड़ी सामर्थ्य रीति से कामों को किया। हाँ परमेश्वर, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और जब हम अपने कार्य को शुरुआत करते हैं तो प्रभु वो बड़े सामर्थ्य रीति से फलवंत होता है और उसमें तेरी आशीष होती है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, होने दे कि उनको प्रार्थना का मन दे और वो सुबह उठे परमेश्वर पिता, शाम को प्रभु उठे, दानियल के समान 3 बार प्रार्थना करने वाले बने और अपने जीवन में बड़ी सामर्थ को महसूस करें। यीशु के नाम से प्रभु ऐसे हृदय को हम डाल देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो लोग सुन रहे उन्हें तू आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।